के हर मोड़ पर अच्छाई कामयाबी के रास्ते हमवार कर दिए। हम आप अगर अपनी जिंदगी के किसी भी अय्याम में अगर ये ख्यालात और तसव्वुरात बसाकर अपनी जिंदगी गुजारें कि हमारी जिंदगी कामयाब हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी बसर करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम सबका हर मोड़ जिंदगी का कामयाब नजर आएगा। इस पाक महफिल में बैठकर अब तक कुरान की तिलावत, नाते मुस्तफ़ा के अशार, वाज़ो नसीहत के खूबसूरत कलिमात आपने समात किए। फर्ज करें कि अगर एक मसला भी किसी ने सीख लिया, एक भी शरीयत का कानून अगर किसी ने सीख लिया, तो समझ जाइए कि यह महफिल कबूल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन महफिलों के अंदर बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे कमालात रखे। फर्क इतना है कि कल में और आज में हम में कुछ फर्क आ गया। कल लोगों में बड़ी चाहत थी और बड़ा जज्बा था, दीनी ज़ौक़ था। वो जज्बा और ज़ौक़ अब कम लोगों में नजर आता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में लोगों को दीन समझाते, यानी दीन का पैगाम देते, तो सहाबा कसीर तादाद में उस पाक महफिल में हाजिर होते और हुजूर के एक एक जुमले को बड़ी गौर से सुनते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मकान मस्जिद नबवी से कुछ दूर था, लेकिन दीन सीखने की बड़ी मोहब्बत थी, बहुत तरफ थी, बहुत चाहत थी, तो कभी आते और कभी एक दिन नहीं आते, तो नागा हो जाता। लेकिन इस दीन सीखने के लिए बड़ी बेचैनी बढ़ गई कि एक दिन नहीं जाने से वो बात जो नबी ने बतलाया वो हमको नहीं मालूम हो सकी। तो उन्होंने अपने एक पड़ोसी से कहा, ऐसा करें कि एक दिन आप जाइए और एक दिन हम जाएं। जिस दिन आप जाएं और रसूलुल्लाह जो सबक सिखलाएं आप सीख करके आएं और घर आकर हमको सिखला दें, और जिस दिन आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा, और जो अल्लाह के पैगंबर आपको सिखलाएंगे मैं आपको आकर के वो इल्म, वो सबक आपको सिखला दूंगा। इस तरीके से न हमारा सबक नागा हो न आपका सबक नागा हो। यानी इस तरीके से ये मिजाज सहाबा के दिल में था कि एक दीन का हुक्म भी हमसे छूटने न पाए, बल्कि नबी की हर हर उलूम से हमारा सीना मुनव्वर हो और जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत पे गामजन हो। ये सहाबा का ज़ौक़ था और ये सहाबा का तरीका था। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनका नाम हजरत इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उनके ताल्लुक से एक बात मिलती है कि इनको दीन सीखने का बड़ा प्यार था। आज तो महफिलों में बुलाया भी जाता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, लेकिन इनको सीखने की चाहत थी और सीखने का एक ख्याल दिल में बसा हुआ था। तो ये पता करते कि सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन इंसान है, सबसे बड़ा मुहद्दिस कौन है, उनकी बारगाह में जाते और उनसे सीखते। जब इनको ये पता चला कि अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, जिन्हें दुनिया इमाम अहमद इब्ने हंबल के नाम से जानती है, और इमाम अहमद इब्ने हंबल कौन है? 4 इमाम में एक इमाम का नाम इमाम अहमद इब्ने हंबल है। मकाम इतना ऊंचा इमाम अहमद इब्ने हंबल का, रुतबा इतना बुलंद कि अपने इल्म से, अपने जुबान से, अपने खिताब से, अपने दर्स से लोगों को दीनदार ही नहीं बल्कि बेईमानों को ईमान वाला बनाया था। आज हम लोग तो तकरीर सुनाते हैं,
कुछ सुना कुछ नहीं भी सुना, लेकिन वो जिसको ईमान नहीं समझ में आता था, दीन नहीं समझ में आता था, उनकी तकरीर से बेदीन वाले भी दीनदार और बेईमान भी ईमान वाले हो जाते थे। लेकिन अल्लाह पाक के इतने बड़े आलिम और हक गोई का जज्बा, हक गोई का जज्बा, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, ये नहीं देखते कि ये बड़े आदमी है, गलती कर लिया है तो इनके खिलाफ कैसे बोले। इनके खिलाफ बोलेंगे तो फिर दोबारा ये बुलाएंगे नहीं, नजराना बंद हो जाएगा, आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो ये मिजाज नहीं, बल्कि दीन सिखलाने का भी जज्बा था। कोई खुश हो या नाराज, बात वही कहेंगे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म है। ये भी एक जज्बा था और ये भी एक ईमानी पहलू था हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल का, जिसका नतीजा ये होता कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल लोगों के सामने बरमला और बजस्ता रसूलुल्लाह की शरीयत का पैगाम लोगों को पेश करते। उनके जमाने में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ कुरान के ताल्लुक से। वो क्या खड़ा हुआ कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या अल्लाह का कलाम है। ये दो जुमला याद रखिएगा, एक का नाम है मखलूक और एक का नाम है कलाम इलाही। मखलूक उसको कहते हैं जिसको मिट जाना है, जैसे हम लोग अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, आसमान अल्लाह की मखलूक है, और जो भी मखलूक है उसको मिट जाना है, फिना हो जाना है, खत्म हो जाना है। और कुरान ये मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम का मतलब कि न खुदा मिटेगा न रब का कलाम मिटेगा। आज भी 1400 साल का जमाना गुजर चुका, लेकिन जो कुरान कल था वही आज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, इसलिए कि ये कलाम अल्लाह का है। सवाल उनसे हुआ कि आप जवाब दीजिए, कुरान मखलूक है या अल्लाह का कलाम है? इमाम अहमद इब्न हंबल ने बरजस्ता कहा कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब उन्हें धमकी दी गई। धमकी किस चीज की? आप अपना फतवा बदलिए, आप अपना फतवा बदलिए। आपने जो कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, खलीफा आपके इस फतवे से नाराज हो चुका, इसलिए आप अपने फतवा को चेंज कीजिए, इसमें कुछ तब्दीली लाइए, वरना आपको जेल के कोठरी में बंद होना होगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल, उस आलिम का नाम कि हुकूमत के खिलाफ ये फतवा उन्होंने जारी कर दिया और उन्होंने बरजस्ता कहा, जेल जाना होगा चला जाऊंगा, लेकिन कुरान मखलूक नहीं, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। जब हक पेश किया तो हुकूमत की तरफ से इनको जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया, जेल में इनको डाल दिया गया, सिर्फ हक बात बयान करने की बुनियाद पर। और जेल में कितना दिन रहे? 18 महीना कंटिन्यू जेल में रहे हजरत इमाम अहमद बिन हंबल। इतने बड़े अल्लाह के वली और बुजुर्ग कि रात के सन्नाटे में जेल का पहरादार, जेलर गेट दरवाजा बंद कर देता और तमाम कैदी जेल में होते, और सुबह में यह चर्चा हो जाता कि रात मैंने कूफा के बाजार में इमाम अहमद इब्न हंबल को रास्ते से गुजरते देखा है, रास्ते से चलते हुए देखा। जब यह खबर मुश्तहर हुई तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के ताल्लुक से यह खबर इतनी तेजी के साथ फैल गई कि सब लोग इसके गवाह हो गए। अब जेलर से पूछा गया कि आखिर ये ऐसा क्यों? जब जेल में बंद कर दिया गया तो रात में चौक पे कैसे नजर आए, बाजार में कैसे नजर आए? गोया कहीं से जेलर से इनका तालमेल हो चुका है कि ये जेलर इनको रात के सन्नाटे में जेल से बाहर कर देता होगा। उसने कहा बरजस्ता कि मैं
इस चीज की गवाही देता हूं कि मैं जर्रा बराबर इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अब मैं नहीं जानता कि वो कैसे निकलते हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया कि अच्छा आप ही बतलाएं, गेट लगा रहता है, ताला लॉक रहता है, आप कैसे बाहर चले जाते हैं? तो इमाम अहमद इब्न हंबल इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, जिस दिल में अल्लाह का प्यार समा जाता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की जलवागरी हो जाती है, वो जमाने का मोहताज नहीं होता, दुनिया उनकी मोहताज नजर आती है। मुझको जब जेल से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, मुझको जेल से जब बाहर निकलना रहता है, हाथों की हथकड़ियां, पांव की पेड़ियां एक झटके देता हूं, वो पेड़ियां टूट जाती है और मैं बाजारों में जाकर शहर की जामे मस्जिद में नमाज अदा करता हूं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने इरशाद फरमाया कि झटके मारता हूं, ये बेरियां खुद ब खुद टूट जाती हैं और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इबादत के लिए मैं मस्जिदों में हाजिर हो जाया करता हूं। ये हमारी हकीकत है, जिसका नतीजा क्या हुआ कि आजिज होके उस हुकूमत ने खुद इनको जेल से आजाद कर दिया। अल्लाह पाक ने इल्म का मकाम भी दुनिया को समझाया और फिर उसकी बरकतों से, हक़गोई की बरकतों से खुद ब खुद अल्लाह पाक ने जेल से रिहाई का रास्ता भी निकाल दिया। वही हजरत इमाम अहमद ने हंबल, हजरत इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम अभी कौन है? लोगों ने बतलाया कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। जब उनको ये मालूम हुआ तो इन्होंने बगदाद जाने के लिए रखते सफर बांध लिया और बगदाद शरीफ जैसे ही शहर में पहुंचे, वहां के लोगों से मुलाकात की और कहा कि भाई अभी बगदाद की जामे मस्जिद में सबसे बड़े मुहद्दिस कौन हैं जो लोगों को ये हदीस सिखलाते हैं? लोगों ने कहा कि अभी इस वक्त बगदाद शरीफ की सरजमीन पे सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, उनका नाम है हजरत इमाम हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, यहया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह, वो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। हजरत इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह महीनों का सफर किया और सफर करके बगदाद की जामे मस्जिद में पहुंचे। देखा दरसगाह लगा है, तमाम स्टूडेंट बैठे हैं और ये बच्चों को हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। अब उसी में होता है जब क्लास चलता है तो कभी कभी क्लास में बच्चे सवाल करते हैं अपने स्टाफ मुदर्रिस से, टीचर से कि इसका क्या माना हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो हजरत यहया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस थे, वो क्लास करते। एक बच्चे ने उनसे सवाल किया, इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने भी अपना सवाल रख दिया, सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल इन्होंने किया, दूसरा सवाल, तो तमाम बच्चे इनको रोक लगा दिए। कहा इस दरसगाह का नियम है कि एक दिन में एक ही सवाल कोई बच्चा पूछ सकता है, वरना फिर दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, तीसरे को मौका नहीं मिलेगा। एक दिन में एक ही, जो सबसे अहम है वही सवाल करना है। तो हजरत इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल रखा और दूसरा सवाल ये रखा कि अभी बगदाद में सबसे बड़े मुहद्दिस कौन हैं जिनसे हदीस शरीफ सीखा जाए? तो उन्होंने इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम बतलाया। जब इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम बतलाया तो उन्होंने साथ में यहया बिन मोइन ने कहा कि हैं तो बहुत बड़े मुहद्दिस, लेकिन अभी उनके साथ हुकूमत का दफा इतना जबरदस्त है कि उनका नाम भी लेना बेहतर नहीं है, इसलिए कि नाम लेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे और आपको भी हिरासत में ले लिया जाएगा, इसलिए बेहतर है उनके नाम को अभी लोगों के सामने जाहिर नहीं किया जाए। जब इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुना तो आंख में आंसू आ गए। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस और वो जेल के सलाखों में बंद है। मुझको उनसे हदीस पढ़ना था, मुझको उनसे हदीस सीखना था। लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई इतना बतलाओ कि वो कहां है, किस जेल में है और कहां किस कोठरी में उनको बंद किया गया है। जिस कोठरी में उनको रखा गया था, लोगों से सुराग लगाकर वहां तक इन्होंने रसाई हासिल की, वहां तक पहुंच गए, खिड़की के सामने हाजिरी दिए, सलाम किया। हजरत इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल
खिड़की से एक सिक्का लिया और सिक्का लेकर के इनके हाथ में देना चाहा। उन्होंने ये समझा कि कोई साइल है, मांगने वाला है, कुछ मांगने के लिए आया है, तो एक सिक्का उन्होंने दिया। अब इससे अंदाजा लगा मैं कि हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कितने बड़े आलिम और मुहद्दिस थे कि जेल के सलाखों में भी बंद हैं, लेकिन सदका खैरात करने का जज्बा ये था कि सामने देखा तो खाली हाथ नहीं, एक सिक्का लेकर के आए। हो सकता है जरूरतमंद आया हो, किसी काम के लिए आया हो, चंद पैसा दे दूं ताकि ये अपना काम कर ले। जैसे ही इमाम अहमद इब्न हंबल ने सिक्का दिया, वो इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं का हुजूर, मैं ये कशकोल जो लेकर के लटका के आया हूं, मैं जो भिखारी का भेष बना करके आया हूं, मकसद ये है कि हुकूमत की तरफ से प्रतिबंध लगा हुआ है, आपसे न मिला जा सकता है, न आपसे बात किया जा सकता है, न आपसे सीखा जा सकता है। तो मैंने समझा कि भिखारी का रूप इख्तियार कर लूं, ताकि भिखारी के रूप में जाऊंगा तो भीख मिल जाएगी और इसी के जरिए कुछ मामला आगे का मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से वो इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह कहते हैं, कहा कि हजरत मैं कशकोल गदागिरी का जो लेकर के आया हूं, मकसद भेष अपनाना है और भेष अपना करके आपसे कुछ दीन की बात सीखना है। ऐसा कीजिए, जब देखिए कि अगर कोई आदमी दिखाई दे रहा हो तो एक आध सिक्का दे दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। और जब कोई नहीं रहे तो अब सिक्का के बजाय एक दो हदीस पढ़ा दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। अब देखिए सीखने का जज्बा और दीन सीखने का क्या पहलू था और कितनी मोहब्बत थी दीन की, कि मैं भिखारी बनकर के आऊंगा। अगर लोग देखेंगे तो भीख दे दीजिएगा और नहीं देखेंगे तो हदीस पढ़ा दीजिएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसी तरह सीखना चाहते हो तो आ जाया करना, मैं तुमको किसी तरह कुछ सिखा दूंगा। ये रोजाना कशकोल गदागिरी का लेकर के चले जाते और वहीं पे खड़े होते और वो देखते कि कोई नहीं है तो चंद हदीस उनको पढ़ा देते और ये पढ़ करके चले आते। और जब देखते कि कोई आदमी है तो एक आध सिक्का दे दिया और फिर ये आगे बढ़ जाते। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। किनका? हजरत इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। तकरीबन 1 साल तक कंटिन्यू ये मामला हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह की मेहरबानी होती है। कुरान कहता है, तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता हुकूमत देता है, अल्लाह जिससे चाहता हुकूमत छीन लेता है। इज्जत देना, जिल्लत देना अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उस हुकूमत को बदला और फिर वहां का हुकूमत का ऐवान एक अच्छे दीनदार परहेजगार को हाकिम बनाया गया। अल्लाह ताला ने साल ही भर में वहां के हुक्मरान को बदल दिया और बदलने के बाद एक अच्छे दीनदार हाकिम तैयार हुए। जब उनको इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में पता चला, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े आलिम हैं, तो जेल से उनको बाहर कराया गया और फिर उन्होंने कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल, आप जेल के सलाखों में बंद हैं, फिर भी लोग दीन सीखने के लिए आते हैं, रसूलुल्लाह का कलाम सीखने के लिए आते हैं। दुनिया में बहुत सारी महफिलें सजती है जो दुनिया के लहवो लहब पे मुश्तमिल होती है, और ये रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाने के लिए आपके लिए कोई जगह न दी जाती है। इसलिए मेरी तरफ से मेरी हुकूमत का पहला कदम ये होगा कि मैं जमीन भी देता हूँ और मैं मदरसा भी कायम करूंगा। उसी मदरसे में बैठकर आप लोगों को हदीस पढ़ाएंगे और जिसको हदीस पढ़ना होगा इसी मदरसे में आकर के हदीस पढ़ता नजर आएगा। इस तरीके से लोगों में दीन सीखने का जज्बा। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ी तवज्जो की जरूरत है कि जब आदमी के दिलों में ज़ौक़ बढ़ता है तो अल्लाह गैब से उसका इंतजाम भी करता है। ये सीखने वाले वैसे थे तो अब अकेले थे
और इनके ज़ौक़ को अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया। तो जिसका फायदा क्या हुआ कि एक मदरसा भी कायम हो गया और फिर एक नहीं हजारों तलबा उसमें बैक वक्त पढ़ने लगे और इल्म का सिलसिला जारी होने लगा। इल्म से लोग आरास्ता होते चले गए। इस तरीके से हजरात ये दीन धीरे धीरे बुजुर्गों के जरिए हम जैसे लोगों तक पहुंचा है। आज हमारे अंदर सारी चीजों की तरक्की अल्लाह पाक ने अता फरमाई और सब चीज में हम पहले से अच्छे हो गए। खाने पीने रहने सहने मकान दुकान हर एतबार से पहले से आज लोग अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहला जो दीन का सबक था वो आज हमसे धीरे धीरे बिल्कुल दूर होता चला गया। दीनदारी भी कम गई, परहेजगारी भी कम गई और फिर हम लोग दीन से बिल्कुल गाफिल हो गए। अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, एक रात आने वाली, बहुत जल्द आने वाली है, जिस रात का बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। ये कितनी अच्छी रात है पता है? फजीलत के एतबार से, अजमत के एतबार से, खूबियों के एतबार से अल्लाह की तरफ से ये मुसलमानों के लिए ऑफर है। ये ऑफर है